हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल के बारे में। हिमाचल प्रदेश परिचय की एक झलक हम देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे हिमाचल जीके से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात बेसिक डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो आपको पता होने ही चाहिए। और इसके अलावा इस वीडियो को हमने शॉर्ट रखा है ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा हिमाचल जीके को पढ़ने में आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक हम अगर फैक्ट्स डिस्कस करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आपको आता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला और ये भारत का कौन सा राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी छोटी रियासतों को मिलकर हुआ है ना। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर राज करेगी। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 18वां राज्य बना। तो आपको दो तीन चीजें और यहाँ पे याद रखनी है कि 15 अप्रैल को हम हिमाचल दिवस के रूप में मनाते हैं। वो इसीलिए मनाते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की नींव रखी गई या हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, हिमाचल स्टेटहुड डे मनाते हैं। तो आपने याद क्या रखना है कि क्यों मनाते हैं, कि उस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब हम राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है। एक समर कैपिटल है आपकी, एक विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल आपकी शिमला है, विंटर कैपिटल आपकी धर्मशाला है। धर्मशाला पहले आपकी कैपिटल नहीं थी। जब राज्य का निर्माण हुआ या पूर्ण राज्य का जब दर्जा मिला तो केवल आपकी कैपिटल थी शिमला। धर्मशाला को 19 जनवरी 2017 को राजा वीरभद्र सिंह की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपकी शीतकालीन राजधानी बनाया। जिले की बात करें हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। शुरुआत 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उस समय केवल 4 जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। चंबा अपने आप में एक रियासत है, मंडी अपने आप में एक रियासत है, सिरमौर अपने आप में एक रियासत है और महासू के साथ 26 छोटी छोटी अन्य रियासतों को मिलकर टोटल 30 रियासतें थी। चार तो यही होगी आपकी, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, और 26 छोटी छोटी रियासतें थी जो महासू के साथ मिली हुई थी। उनको मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। राज्य प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो हिम तेंदुआ है। कई बार आपको ऑप्शन में बर्फानी तेंदुआ भी देखने को मिल जाता है। हिम का मतलब ही वैसे बर्फ होता है, तो आप इतना ऑब्वियसली बात, इतना आप अपने दिमाग यूज करके ही भी टिक कर सकते हैं कि वो बर्फानी का मतलब है हिम तेंदुआ, है ना। राज्य पक्षी की बात करें तो जाजुराना। राज्य वृक्ष की बात करें तो देवदार हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। राज्य फूल की बात करें तो वो बुरांश है और इसको रोडोडेंड्रॉन भी बोला जाता है। इसको साइंटिफिक इसका नाम है पिंक रोडोडेंड्रॉन। अब प्रसिद्ध नाम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ गॉड्स आपके पास ऑप्शन आ सकता है। अब हम इसके बाद थोड़ी सी मैंने आपकी इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, आपको थोड़ा सा देखने को आइडिया मिल जाएगा कि भाई हिम तेंदुआ या फिर स्नो लेपर्ड देखने में कैसा होता है। तो यहाँ पे उसकी स्नो लेपर्ड की इमेज है। जाजुराना आपके पास ऑप्शन में कभी कभार वेस्टर्न ट्रैगोपैन भी आ जाता है, हिंदी में भी वेस्टर्न ट्रैगोपैन ही लिखा होगा। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य जो पक्षी कौन सा है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन या फिर जाजुराना। यहाँ पर मैंने आपको देवदार की एक इमेज लगाई हुई है कि देवदार का वृक्ष दिखता कैसा है, आपको पता होना चाहिए। बुरांस का जो फूल है, वैसे तो यहाँ पे लाल दिख रहा है लेकिन जो हमारा राज्य फूल है वो पिंक है, उसका मतलब पिंक रोडोडेंड्रॉन उसका साइंटिफिक नेम है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी नज़र ज्योग्राफी में डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को उसके पहाड़ों के लिए पहचाना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत खूबसूरत पहाड़ है। दिल्ली वगैरह के लोग या फिर जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वो हिमाचल प्रदेश को उसके पहाड़ों के लिए देखने आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं की हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अभी इस वीडियो में हम रेल में नहीं जाएंगे कि इनकी हाइट कितनी, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लो कि 3 मुख्य जो है ना, वो 3 श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को मीनाक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय के अंदर आप पढ़ेंगे धौलाधार और पीर पंजाल। ये दो इम्पोर्टेंट, इसमें काफ़ी सारी आपकी इम्पोर्टेंट चोटियां हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें आपके शहर बसे हुए हैं। और हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हिमाचल की तो वहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे ऊंचा स्थान या सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो वो शिल्ला है।
इसकी ऊंचाई कितनी है, 7025 मीटर, और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है ये जगह, शिल्ला नामक जगह है ना। अब प्रमुख नदियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियां बहती है। कौन कौन सी है वो? सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और यमुना है। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है आपकी सतलुज। सबसे छोटी नदी हिमाचल प्रदेश की है यमुना। वैसे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इससे भी छोटी छोटी नदियां हमारे एरिया में है, लेकिन वो नदियां नहीं, वो सहायक नदियां हैं। वो मतलब कि एक मुख्य नदी की सहायता करती है, वो सहायक नदी है। दूसरा, आपको चिनाब जो है वो चंद्रभागा, इसको चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बेसिक हमने अब आपका ज्योग्राफी देख ली हिमाचल प्रदेश की। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपके डॉक्टर वाई एस परमार, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। अब सबसे पुरानी पंचायत या सबसे पुरानी लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं ना, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा शासन है, लोगों के लिए, है ना। ये आपकी डेफिनेशन लोकतंत्र की। तो मलाणा गांव है, ये कहाँ पड़ता है? आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मलाणा गांव पड़ता है। तो जब आपको मैं थोड़ी सी कहानी सुनो आप, कि जो सिकंदर महान है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब वो पूरे उसने एक संकल्प रखा था कि भाई पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त करना चाहता था, तो जब वो भारत पहुंचा ना, तो उसकी सेना है वो थक चुकी थी, और वो ब्यास नदी उन्होंने पार नहीं की क्योंकि उस सेना थक चुकी थी। और दूसरी ओर मगध का साम्राज्य था, तो वो डरे हुए भी थे कुछ कि भाई हम इतने बड़े साम्राज्य से कैसे लड़ाई करेंगे। तो सिकंदर की जो सेना है ना वहां से वापस लौट गई, और उसके जो कुछ सैनिक है ना वो मलाना नामक जगह पे ही रह गए। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती, तो मलाना के जो यूनान के लोग थे ना, वहाँ पे यूनान का इतिहास तो बहुत प्राचीन रहा है, उनका अपना एक लोकतंत्र है। तो इसीलिए वो अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम उनके वंशज है, और जो हमारा लोकतंत्र है ना वो सबसे पुराना है, प्राचीन है। दूसरा है कि मलाना में जामलू देवता को अपने इष्ट देव मानते हैं, और उनका मानना है कि उनका अपना एक प्रशासन है ना। तो ये भी एक मान्यता है सबसे पुराने लोकतंत्र के बारे में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की ना एशिया की सबसे पुरानी जो शराब भट्टी है, एशिया की, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप की जो सबसे पुरानी भट्टी मिली है, वो कहाँ है? कसौली में। कसौली कहाँ पड़ रहा है आपका? पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में, कसौली नामक जगह पड़ती है एक। अब शिमला का महत्व, कि भाई हमने शिमला को ही अपनी कैपिटल क्यों बनाया? अब आप कुल्लू को भी बना सकते थे, कुल्लू बहुत अच्छी जगह है। आप चंबा को बना सकते थे, लेकिन जो आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। तो अंग्रेज भारत आए थे 1600 के करीब। तो उन्होंने उनको जब वो भारत आए, तो भारत तो बहुत बड़ा है, उन्होंने वेस्ट बंगाल पे अपना अधिकार किया, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, उन्होंने जहाँ पे समुद्र किनारे। लेकिन उनका जब शिमला आए तो उनको शिमला एक बहुत अच्छी जगह लगी, और गर्मियों के लिए तो और भी, क्योंकि शिमला के ठंडे ठंडे पहाड़ उनको पसंद आ गए। तो उन्होंने ना 1864 में भारत की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाया वो शिमला को बनाया। इसलिए उसका इतिहास उस समय से काफी रहा है। इसलिए, और एक और चीज आपको मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि शिमला जो राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1966 को बनी। और इससे पहले ये किसकी राजधानी थी? ये आपको क्वेश्चन आता है, तो ये पंजाब की राजधानी थी हिमाचल प्रदेश से पहले। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम चाइल में है आपका। चाइल आपके कहाँ? सोलन में पड़ता है, चाइल नामक जगह है ना। आपको मैं इमेज के माध्यम से भी बता देता हूँ कि ये जो चाइल जगह है, ये देख रहे होंगे आप, बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। और इस आपको देख भी रहा होगा कि पहाड़ को काट के बनाया गया है, ये पहाड़ को ऊपर से ना सतह को थोड़ा चपटा किया गया है, उसको सपाट किया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर वाई एस परमार की आपको इमेज दिख रही होगी। डॉक्टर वाई एस परमार का जन्म डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुआ। अभी वर्तमान में ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है जगह। उपाधि इनको हिमाचल निर्माता की दी जाती है, क्योंकि हिमाचल का निर्माण करने में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे, पहले मुख्यमंत्री रहे। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को याद करेंगे, आपको इंटरेस्ट जागेगा। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो हमने शॉर्ट रखी है ताकि आपका एक इंटरेस्ट जाग जाए बेसिक हिमाचल के बारे में, हिमाचल क्या है, कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसमें क्या क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा।
अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड कुछ स्लाइड्स बना करके ले आएंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।